सो एक्चुअली इस वीडियो में हम बात करने वाले थे इन डिटेल ऑफ दोज दैट डोमेन नेम्स, रूट क्या है, टीएलडी क्या है, अथॉरिटेटिव सर्वर्स एंड ऑल। बट जैसे कि मेरे को लास्ट वीडियो में भी लग रहा था कि मेरे को पहले आपको वर्किंग ऑफ डीएनएस बता देना चाहिए, जो रेजोल्यूशन है, जो कोर पार्ट है आपकी डीएनएस का, बिकॉज उससे चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। जो थ्योरेटिकल फिर हम पढ़ रहे हैं ना, ये इट विल मेक मोर सेंस। तो देर आए दुरुस्त आए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ये हम आई गेस अभी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, जस्ट एक स्लाइड थी आपकी इंट्रोडक्टरी। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे। सो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये वही एग्जांपल है जो बेसिकली मैंने आपको इनिशियल वीडियो में बताया था, वाई डीएनएस। तो एक क्लाइंट है, उसके पास कोई नाम है, लेट्स से हमने गूगल का एग्जांपल लिया है। ये उसको नहीं पता है, ये किसको पता है, डीएनएस सर्वर पे ये पड़ा है कि इस नाम के साथ ये आईपी जुड़ी हुई है, ठीक है। google.com की आईपी ये पड़ी हुई है। तो ये इसको पूछना था। तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अपने आईएसपी से, अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछना कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, सॉरी व्हाट इज द आईपी ऑफ दिस नेम, दैट इज नोन एज अ डीएनएस क्वेरी। इसको डीएनएस क्वेरी बोलते हैं। इधर गई, और ये डीएनएस क्वेरी आपकी ना उस एड्रेस पे जाती है जो आपके आईएसपी ने आपको डीएनएस का एड्रेस दिया, याद है। तो फिर ये लोकेट करेंगे डीएनएस कहाँ इंटरनेट पे, और ये फॉरवर्ड करी जाएगी क्वेरी उस डीएनएस सर्वर को। और फिर वो उधर से जो रिप्लाई आता है उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो डीएनएस का रिप्लाई आता है आपकी क्वेरी के लिए, उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। फिर वो वापस आपको बताया जाता है, और उसमें आता है फिर आपके एक्चुअल सर्वर का आईपी। और फिर आप अपने आईएसपी को बोलते हो कि नाउ टेक मी एक्चुअली टू दैट google.com सर्वर। इट हैपन्स लाइक दैट। अब ये जो रिजोल्यूशन, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ नेम टू आईपी। ये दो तरह का हो सकता है तुम्हारा, आइटरेटिव एंड रिकर्सिव। चलो उससे पहले कुछ बातें और हैं यहाँ पे लिखी, कि जो डीएनएस प्रोटोकॉल काम करता है किस पे, यूडीपी पे एंड पोर्ट नंबर 53। कोई जरूरी नहीं है कि यूडीपी पे करेगा, टीसीपी पे भी कर सकता है। ये थोड़ा सा कॉमन मिसकंसेप्शन है। आई गेस मैंने शायद इसमें नहीं, किसी और वीडियो की स्लाइड्स में लिखा होगा, हम बात करेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा रेजोल्यूशन का साइज है, जो मैसेज साइजेस एक्सचेंज हो रहे हैं डिवाइसेस के बीच में, वो साइज एक लिमिट दी हुई है। अगर उससे छोटा साइज है तो आप यूडीपी पे चलते हैं, जो कि जनरली होता है इससे कम। और अगर उससे बड़ा साइज है आपकी इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है डिवाइसेस के बीच में, सर्वर्स के बीच में एंड ऑल, तो फिर आप टीसीपी भी यूज करते हैं। सो फॉर ग्रेटर देन टीसीपी, फॉर लेस देन यूडीपी। तो चलो अभी हम मान के चलो कि जो रेजोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन लेयर की जो डीएनएस सर्विस है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की यूडीपी पे काम करती है। जनरली आपको यही लिखा मिलेगा और यही पढ़ने को मिलेगा, बट हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे इसमें। पोर्ट नंबर कौन सा है, 53। हाँ, टीसीपी यूज करे या यूडीपी, पोर्ट नंबर यही रहेगा। तो इसको ऐसा ही बोलते हैं कि प्राइमरीली वो यूडीपी पे चलता है। और अगर यूडीपी में प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम का मतलब वही है, साइज ऑफ द मैसेज एक्सचेंज्ड। तो ये फॉल बैक कर जाता है किस पे, फिर टीसीपी पे। तो ऐसा नहीं है कि फेलियर नहीं आएगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, तो आप देख लेना उसको थियोरेटिकली। सो डीएनएस प्रोसेस एड्स एक्स्ट्रा डिले टू द डेटा ट्रैफिक, जैसे हमने बात करी थी। तो उसके लिए क्या करते हैं, नियर बाय डीएनएस सर्वर होता है, उसको हम कैशिंग करवा देते हैं वहां पे। चलो ये मैं आपको आगे फिर उसी प्रोसीजर में बात कर दूंगा। So now comes that topic I was talking about, recursive and iterative DNS, iterative iterative जो भी आप बोलो इसको। तो एक तो है देखो रिकर्सिव। थोड़ा सा इस इमेज को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है। जो होस्ट है, क्लाइंट है, मान लो आपका मोबाइल या पीसी, जहां से आप कोई वेबसाइट चलाना चाह रहे हो। और फिर ये तुम्हारा क्या था, तुम्हारा यहाँ पे आईएसपी से कनेक्शन लिया होगा। तुम्हारी तो जो रिक्वेस्ट है नंबर 1 पे किसके पास जाएगी, तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो ये वो सर्वर है जिसकी मैं बात कर रहा था, लोकल डीएनएस सर्वर, जो पीछे मैं दिखाऊंगा वापस स्लाइड में। सो ये क्या कर रखा, आईएसपी ने अपने एंड पे लगा रखा, इसको रिजोल्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका काम बेसिकली, जैसे ही तुम्हारी रिक्वेस्ट इसके पास आती है, तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, रिकर्सिव की। तो मैं नहीं दिखा रहा इटरेटिव वाला, पहले एक बार इसकी बात कर ले, फिर कंपेयर करेंगे। सो योर रिक्वेस्ट विल गो टू द डीएनएस ऑफ योर आईएसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्वर या लोकल डीएनएस भी इनकी लैंग्वेज में। ओके। तो इसका काम क्या है कि यहाँ पे है कैश बनी हुई है। एक कैश का मतलब है कि पहले जो लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके मेरे से उन पर्टिकुलर नाम से जुड़े हुए आईपी पूछ रखे हैं, जो इसने पहले रिजोल्व करे हुए हैं। कैसे किए वो भी हम बात करेंगे। तो इसने ना अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लिए वो। ओके। कि फिर मेरे को मान लो कि एक पर्टिकुलर xyz.com का आईपी ढूंढ के लाया हूं मैं, ये है। कोई और पूछता है तो मेरे को बताने के लिए मैं यहीं से वापस बता दूं कि ये उसका आईपी है। आगे किसी से ना पूछना पड़े मेरे को, ठीक है।
तो ये फायदा होता है, इससे डीएनएस की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और वो जो डिले है वो कम हो जाता है यूजर के लिए, क्योंकि यूजर को भाई इससे मतलब थोड़े ना है डीएनएस के प्रोसेसिंग से, यूजर को तो अपनी एक्चुअली वेबसाइट चलाने से मतलब है। तो वो ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको उसकी आईपी नहीं पता वेबसाइट की, इसलिए डीएनएस से पूछना पड़ता है। चलो जी, तो नंबर वन पे आपकी रिक्वेस्ट की डीएनएस की आपके रिजोल्वर या आपके लोकल आईएसपी डीएनएस सर्वर के पास, वो फिर किसको भेजेगा, तुम्हारे रूट को। जो डॉट हमने बताया था सबसे टॉप पे तो वही है, उसी का जो जोन सबसे बड़ा है उसके अंदर बाकी सारे टीएलडी अथॉरिटेटिव और वो सर्वर आते हैं। ओके, फिर अब ये हमने बोला था भाई इसका वो काम नहीं है कि नेम टू आईपी का रिजोल्यूशन इस पे पड़ा रहे, नहीं, ये तो सिर्फ पॉइंट करता है, राइट। तो इसलिए तो हमने नीचे सब डोमेन्स सब जोन्स बना रखे हैं। तो ये देखेगा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने बोला, जैसे www.network या netnugget.com। तो मान लो कि यहाँ पे ये सर्वर है कहीं दुनिया में netnugget.com। ओके, सो डॉट कॉम, अब ये पहचानने का जी डॉट कॉम था, तो एक ऐसे टीएलडी को भेज दिया इसने, ये नंबर 2 पे था, ये नंबर 3 रिक्वेस्ट है कि भाई टीएलडी रखो और उसको भेज दो। तो .edu.in उस सबको नहीं भेजना, सिर्फ टीएलडी वाले को। तो उस डोमेन नेम सर्वर को भेज दिया। अब ये देखेगा कि मेरे नीचे फिर ये कौन सा सर्वर है। टॉप लेवल डोमेन जो तुम्हारा डॉट कॉम है उसमें तो बहुत सारे सर्वर्स है ना, अथॉरिटेटिव सर्वर्स, मेरा है, किसी लाखों कंपनीज के सर्वर्स हैं डॉट कॉम में। तो ये कौन है, फिर ये पूछेगा फिर अपने जोन में, है ना। तो उस जोन में ये अथॉरिटेटिव सर्वर मिल गया। अब ये जरूरी नहीं है, सिंप्लीफाइड के लिए फिर अगेन मैंने एक ही बना रखा है, इसके आगे भी आप सोचो कि गूगल के कितने सर्वर होंगे, फेसबुक के कितने सर्वर होंगे, एक सर्वर से थोड़ा ना काम चल रहा होगा उनका, ठीक है। तो हजारों सर्वर्स होते हैं, तो किस पे जाना है फिर, ऐसे आगे ना और बहुत सारे सर्वर्स होते हैं तुम्हारे लोअर लेवल के अथॉरिटेटिव सर्वर्स। तो फिर ये आगे उनको भेज, तो ये जोन ऐसे डिवाइड हो रहे थे जो लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा था। बट द पॉइंट इज कि फिर वो जो अथॉरिटेटिव ये वाला रिप्लाई करे या फिर नीचे से रिप्लाई आगे फिर ये रिप्लाई करेगा, तो काइंड ऑफ वो आ रहा है अब लास्ट लेवल से ही, राइट। तो तीन ही लेवल है, एक हमारे पास रूट, टीएलडी एंड अथॉरिटेटिव, इसके नीचे फिर अब कुछ भी रहे हम उसको उतना तवज्जो नहीं दे रहे, राइट। सो अब ये अथॉरिटेटिव सर्वर का काम क्या था फिर, एक्चुअल में जो आईपी थी जुड़ी हुई उस नाम के साथ, तो चाहे तो वो यहाँ पे पड़ी होती नेट नगेट्स की आईपी लेट से 5.3.2.1 या फिर नीचे वालों पे पड़ी होती, तो वो अब किसको बता दी जाएगी, इस टीएलडी कॉम वाले को। कॉम किसको बताएगा, रूट को। रूट किसको बताएगा, इस लोकल को। अब ये स्टोर करके रख लेगा भाई नेट नगेट का डॉट कॉम का जो आईपी है वो 5321 है, और ये फिर इसको बता देगा, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा, ये जो सर्वर कहीं पे पड़ा होगा, मान लो कि जो एक्चुअल सर्वर मेरा नेटवर्क नगेट्स का है, ये मैंने जो बताया ना, ये नेट नगेट्स ये सर्वर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ये वो सर्वर है जहां पे इस सर्वर टू आईपी की ये मैपिंग पड़ी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना अगर मैंने ऐसा बोल दिया हो, तो ये एक्चुअल वो सर्वर नहीं है मेरा, ये तो मेरे सर्वर की मैपिंग किस डीएनएस सर्वर पे पड़ी है, मेरे वेब सर्वर की। ये मेरा क्या है, वेब सर्वर, कौन सा, नेट नगेट डॉट कॉम, ठीक है, दुनिया किसी और कोने में है। तो उस वेब सर्वर की जो आईपी थी मुझे मिली हुई थी 5321, वो जिस डीएनएस सर्वर पे पड़ी है उसको अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर हम बोल रहे हैं, उसकी बात हो रही थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सो इस तरह से फिर इसने अपनी कैश में रखा, इसको बता दिया। अब फिर वो अपना क्या करेगा, इंटरनेट की सर्विस यूज करेगा कि भाई अब मेरे को जाना कहाँ पे। अब जो इसकी अगली रिक्वेस्ट होगी तो उसमें डेस्टिनेशन फिर 888 नहीं रहेगा डीएनएस वाला, नहीं, वो रहेगा फिर तुम्हारा 5321। अब आईएसपी देखेगा इस पैकेट को फिर उधर भेजना है। तो ये दोनों अलग काम है, ये डीएनएस का ढूंढना अलग काम है, और ढूंढने के बाद फिर आईएसपी का उस वेब सर्वर को एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजना वो अलग काम है। तो ये कैसा हुआ हमारा रिकर्सिव रिजोल्यूशन। अब अगर आप बात करो कि आइटरेटिव रिकर्जन क्या होता है, तो इसमें तो क्या हो रहा है, तुम्हारा जो लोकल डीएनएस है उसने किसको पूछा, रूट को। अब इसने तो रूट को दे दी ना जिम्मेदारी सारी की सारी, ये पीछे हट गया। अब सारे काम आगे किसके थ्रू हो रहे हैं, रूट टू टीएलडी, टीएलडी टू अथॉरिटेटिव, और रिप्लाई भी फिर उसी पाथ से आ रहा है। लेकिन अगर अब तुम दूसरे टाइप का देखोगे, ये तो हमारा कौन सा है, रिकर्सिव है। इन रिकर्सिव लुकअप अ डीएनएस सर्वर डज द रिकर्जन and continues querying other DNS servers until it has an IP address to return to the client, ठीक है। तो लोकल डीएनएस सर्वर आगे एक ही बार क्वेरी भेज रहा है जब तक कि उसके पास नाम की आईपी नहीं आ जाती, बस जैसे आ गई और ये वापस क्लाइंट को बता देगा। अब नेक्स्ट टाइप जो आपका रेजोल्यूशन है वो है आइटरेटिव।
अब देखो जरा, लोकल डीएनएस अब बार बार इंक्लूड हो रहा है प्रोसेस के अंदर। कैसे कि भाई आपने किसको पूछा, अपने लोकल डीएनएस को, या फिर इसको हमने रिजोल्वर बोला, जैसे ये रिजोल्वर से पूछा, अपने अपने आईएसपी के डीएनएस सर्वर से पूछा सिंपली। ये इसको किसको भेजना पड़ेगा सबसे पहले, फिर वही रूट को। रूट कहेगा भाई मेरे पास थोड़े ना इसका वो मिलेगा तुम्हें नेम टू आईपी, हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि वो जो टीएलडी जो तुम ढूंढ रहे हो डॉट कॉम वाला, वो कौन सा है। फिर तुम उससे पूछोगे, वो कहेगा भाई मेरा काम नहीं है ये नेम टू आईपी स्टोर करना, मैं तो बता दूंगा कि किस अथॉरिटेटिव सर्वर के पास ये हो सकते हैं, तुम उसके पास जाओगे आगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक अब तुम्हारे पास फिर वही जो नेट नगेट्स वाली जो डॉट कॉम की आईपी थी 5321, जब तक तुम्हारे पास यहाँ नहीं आ जाती, तो फिर अगेन ये अपनी कैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा नेट नगेट्स डॉट कॉम की भाई 5321 है, इसको रिप्लाई कर दिया, ये अपना फिर अब आईएसपी की हेल्प से चला लेगा, उस सर्वर को यूज कर लेगा। नेक्स्ट टाइम मान लो अब तुमने पीसी बंद कर दिया, अगले दिन तुमने या ये वेबसाइट बंद कर दी और तुमने कैश मेमोरी क्लीन कर दी अपने पीसी की, तो हम बात करेंगे आगे पीसी के अंदर भी कैश की मेमोरी, डीएनएस की कैश मेमोरी पड़ी रहती है, कि एक बार जब तुम कोई वेबसाइट चला लेते हो तो उसकी आईपी की एंट्री तुम्हारे पीसी में भी आ जाती है और वो कई घंटों तक रहती है। अब इसको मान लो रिस्टार्ट तुमने कर दिया, तो फिर इसको किसको पूछना पड़ेगा, आईएसपी के रिजोल्वर को। अब वहां पे फिर अगर ये एंट्री है तो फिर उसको आगे ये तामझाम नहीं करना, अब वो रिप्लाई तुम्हें डायरेक्ट दे देगा, तो फिर तुम उधर चले। सो ये होते हैं तुम्हारे दो तरह के डीएनएस रेजोल्यूशन, एक आइटरेटिव है और एक तुम्हारा रिकर्सिव। और अब तुम अगर इसको देखोगे थोड़ा सा वर्किंग ऑफ डीएनएस में, ये वो काम है जो नियर बाय डीएनएस सर्वर हमने बोला था, ठीक है। तो उसी का लोड कम करने के लिए फिर ये लोकल डीएनएस और ये सब हम यूज करते हैं। तो रिकर्सिव जो डीएनएस क्वेरीज हैं ऑफन गेट रिजोल्व्ड फास्टर देन द आइटरेटिव क्वेरीज, ठीक है। तो ये इटरेटिव में तो एक एक करके पूछना पड़ रहा है और उसमें आपने एक ही बार में पूछा है। तो ये जो रिकर्सिव अगर कोई पूछे ना विच इज द फास्टर तुम्हारे जो मैकेनिज्म है ना, विच इज द फास्टर डीएनएस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, रिकर्सिव। तो इसका एक रीजन ये क्या है, तुम्हारा कैशिंग वाला पार्ट है। तो डीएनएस जो तुम्हारा है रिजॉल्वर जो काम करता है रिकर्सिव डीएनएस में, चलो ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके। टीटीएल का मतलब क्या हुआ कि टाइम टू लिव। अब जो ये एंट्री मैंने बात करी थी ना कि तुम्हारे इस पे पड़ी रहेंगी लोकल डीएनएस सर्वर पे, ठीक है, वो अब हमेशा के लिए तो नहीं ना रहेंगी। जैसे नॉर्मली हम कोई भी काम करते हैं, जब मैं आपको नेटवर्किंग वगैरह पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे पीसी के पास जो मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस, डीएनएस एड्रेसेस, मान लो चलो पीसी का एग्जांपल ले लो, आपने एक वेबसाइट 8 घंटे तक चलाई ही नहीं, है ना, दूसरी वेबसाइट आप बार बार चला रहे हो, तो एक ऐसी एंट्री जो पीसी के पास पड़ी थी उसकी मेमोरी में, वो बेकार कर रही है मेमोरी को, 10 KB 20 KB जो भी है, और वो यूज नहीं हो रही, और बाकी जो तुम्हारी वेबसाइट्स थी और वो यूज हो रही, तो ये क्या करेगा, जो अनयूज्ड एंट्रीज थी उनको हटा देगा ताकि जो यूज्ड एंट्रीज है वो आ पाए और स्पेस बच पाए, राइट। तो इट वर्क लाइक द सेम दैट लोकल डीएनएस सर्वर, कि डीएनएस का जो सर्वर है रिजॉल्वर है आगे तभी भेजेगा जब इसके पास एंट्रीज, तो लो आई गेस ये हम बात कर चुके हैं। ओके, so let me give you just idea about the next video that we are going to cover about, है ना। देखो अभी हमने क्या बोला कि ये जो सर्वर्स बता रहे हैं भाई, जो हमारे एग्जांपल में क्या किया था इसने, नेट नगेट का जो आईपी दिया था ना कि 5321 था, यहाँ यहाँ और इसके पास आ गया था, तो ये होता है रिसोर्स डीएनएस रिकॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं कि इसने ना जो ऑथोरिटेटिव सर्वर ने यहाँ पे मेरे को भेजे होंगे उस डीएनएस के रिकॉर्ड। तो कई तरह के रिकॉर्ड होते हैं डेटाबेस ऑफ डीएनएस, जैसे ये है ना, ये ए रिकॉर्ड है। ए रिकॉर्ड होता है कि ऐसे वेब सर्वर्स जो IPv4 पे चलते हैं, जैसे एक मेरा नेट नगेट का सर्वर है 5321 उसकी आईपी है, जैसे मैंने आपको IRCTC वाला भी दिखाया था, वो भी IPv4 पे चल रहा था। तो नेम टू IPv4 जो मैपिंग है उसको ए रिकॉर्ड बोलते हैं। अब मान लो ऐसा दूसरा कोई सर्वर है जो IPv6 पे चल रहा है, मान लो xyz.com कोई सर्वर है, उसका 2008 ऐसा कोई IPv6 का एड्रेस है। तो अब इस IPv6 और इस नाम की जो बॉन्डिंग है उसको फिर अब ए रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे हम, फिर वो ए रिकॉर्ड नहीं ढूंढेगा ऑथोरिटेटिव सर्वर पे जो TLD क्वेरी करेगा, इट विल क्वेरी फॉर दिस रिकॉर्ड। या फिर बोल लो कि जो ऑथोरिटेटिव सर्वर रिप्लाई करेगा वो कैसा रिकॉर्ड भेजेगा, कैसे रिसोर्स भेजेगा वापस, क्वाड ए रिकॉर्ड। तो यहां से जानने वाली बात यह है कि जो डीएनएस के डेटाबेसेस बनते हैं
जो क्वेरीज जिनके लिए होती है, जिनका रिस्पॉन्स जाता है, उनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, डीएनएस की लैंग्वेज में रिकॉर्ड्स बोलते हैं, डीएनएस रिसोर्सेज। और कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। और आई गेस ये वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, तो शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो हम रख रहे हैं डीएनएस के अंदर। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट दोज डीएनएस रिकॉर्ड्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।